हमारे खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती रहती है, धीरे धीरे बढ़ती रहती है। तो क्या है कि शुगर लेवल जब चेकअप कराते हैं तो उसमें काफी हाई आता है, 300 से ऊपर आता है या 400 से ऊपर आता है। तो समस्या क्या है कि यही शुगर लेवल की आती है। अब इसको ठीक करने के लिए क्या है कि पेनक्रियाज को ठीक करना होगा, उसको पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन बनानी होगी। या फिर कुछ लोग क्या है कि बहुत लंबे समय से इंजेक्शन लगवा रहे हैं या फिर इसकी दवाइयां ले रहे हैं, तो वो क्या है कहीं ना कहीं हमारे और पार्ट्स जो हैं बॉडी के उनको डैमेज करती है। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैं आपके लिए हर रोज वीडियो लेके आता हूं, आज मैं ब्लड शुगर पर वीडियो बना रहा हूं। जो इंसुलिन बना रही है उसमें उतनी पावर नहीं है कि जो शुगर को एनर्जी में बदल सके। तो दोस्तों, उस पैनक्रियाज को हमारी जो रेमेडी है, हमारी जो दवाइयां हैं, जो नेचुरल दवाइयां हैं, वो क्या करती हैं कि पैनक्रियाज को उस काबिल बनाती हैं। उसमें कुछ कमियां होती हैं जो उसके सेल्स काम नहीं करते हैं, उनको एक्टिव करती हैं, जिससे कि वो इंसुलिन प्रॉपर तरीके से पर्याप्त मात्रा में वो बनाते हैं। हमारे खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती रहती है, धीरे धीरे बढ़ती रहती है। तो क्या है कि शुगर लेवल जब चेकअप कराते हैं तो उसमें काफी हाई आता है, 300 से ऊपर आता है या 400 से ऊपर आता है। तो समस्या क्या है कि यही शुगर लेवल की आती है। अब इसको ठीक करने के लिए क्या है कि पेनक्रियाज को ठीक करना होगा, उसको पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन बनानी होगी। या फिर कुछ लोग क्या है कि बहुत लंबे समय से इंजेक्शन लगवा रहे हैं या फिर इसकी दवाइयां ले रहे हैं, तो वो क्या है कहीं ना कहीं हमारे और पार्ट्स जो हैं बॉडी के उनको डैमेज करती है। धीरे धीरे क्या है कि वो दवा तो साथ में चली रही है शुगर की, और भी साथ में बढ़ जाती हैं। जैसे पाचन की बढ़ गई, या फिर कोई आपको घबराहट हो रही है, बीपी लो हो रहा है, तो उसकी भी साथ में चलती है। तो दोस्तों, सारी दिक्कत क्या है कि हमारी शुगर की दिक्कत हुई थी, शुगर से फिर हमारी और भी दवाइयां चलने लगी। सारी समस्या क्या है, शुगर से आ रही है। सिर्फ शुगर की दवाई आपको लेनी है। यदि दोस्तों दवाई नहीं लेना चाहते हो, मैं तो ये कह रहा हूँ बिल्कुल दवा ना लो। फल तो कोई सा भी खाओ आप, फल में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आम नहीं खाना है। दूसरी चीज, सुबह सुबह नियम बना लीजिए कि आपको सुबह खाली पेट करेले का जूस कम से कम 200 ml सुबह सुबह पीना शुरू कर दीजिए। उसमें थोड़ा सा घिया या थोड़ा सा पालक डाल करके आप पी सकते हैं। थोड़ा सा पुदीना डाल दीजिए, पुदीना ना हो तो थोड़ा सा उसमें हरा धनिया डाल दीजिए। इससे क्या है कि और भी सेल्स एक्टिव होते हैं, हमारी बॉडी डिटॉक्स होती है। उसके बाद आप एक नियम और बना लीजिए, कम से कम 1-2 किलोमीटर टहल के आए। टहल के आने के बाद 1 गिलास जो जूस बताया है वो जूस पिए। आप 15 दिन लगातार इस प्रक्रिया को करें। उसके बाद आप देखना आपका ब्लड शुगर लेवल जो है बहुत तेजी से कम होगा, क्योंकि इसमें आपको कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। आपका ब्लड शुगर जो है, आपकी जो पेनक्रिया है, वो इंसुलिन का उत्पाद खुद करेगी। उसको उस काबिल कर दिया जाएगा कि इंसुलिन की मात्रा पर्याप्त मात्रा में वो बनाने लगेगी। अब जब हमारी पेनक्रिया जो है सही तरीके से इंसुलिन बनाएगी, तो जो ब्लड शुगर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी हुई है, कि ग्लूकोज की मात्रा को सेल्स में एनर्जी के रूप में बदल करके भेज देना, यानी धक्का मार देना। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। जब इसमें गिरावट आती है या हमारे जो इंसुलिन है वो उसमें पर्याप्त मात्रा नहीं रहती ग्लूकोज को एनर्जी में बदलने की, तो धीरे धीरे ग्लूकोज की मात्रा जमा होती रहती है, इकट्ठी होती रहती है। तब हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजिंग्स आपको देखने को मिलेंगे और बहुत सारी दिक्कतें, रोग भी आपको देखने को मिलेंगे। चक्कर आना, बीपी लो, बीपी हाई, सांस फूल जाना, शरीर में चटकन या लालपन सा शरीर में देखना, तो ऐसी सारी दिक्कतें दिखती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपना ब्लड लेवल यानी कि शुगर अपना चेक कराएं। उसके बाद यदि समस्या आपको लगती है, दिख रही है कि है, तो मेरे बताए गए तरीके से मात्र 15 दिन करके देखें। उसके बाद अपना टेस्ट कराएं। और फिर दोस्तों, यदि आप इस बताए गए तरीके से आपको आराम मिलता है, आपको ठीक होते हो, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं, जिससे कि और लोग भी इससे
ठीक हो सकें, वो भी इसका फायदा उठा सकें। दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों इसी के साथ हम सभी साथ में बोलेंगे जय श्री श्याम, ओम नमः शिवाय।